हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जैसे कि जानते हैं 2 क्लास कर चुके हैं और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग से किया है। और वो जो 2 क्लास था हम लोग यूज ऑफ आ एंड यूज ऑफ एन का हम लोग बहुत ही वेरी इंटरेस्टिंग से पढ़ चुके हैं और हम लोग समझ भी चुके हैं। ओके, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है सेंटेंस, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं वाक्य। तो चलिए सेंटेंस क्या होता है, ये वाक्य क्या होता है, वो चीज को हम लोग आज बिल्कुल एकदम वेरी इंटरेस्टिंग यानी बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग समझते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ सेंटेंस। ओके ना, तो सेंटेंस का जो हिंदी होता है वो क्या होता है, वाक्य। ओके, जैसे कि देखिए अब हम लोग सेंटेंस को सबसे पहले इंग्लिश में समझते हैं। ओके, कि सेंटेंस इंग्लिश में कैसे समझेंगे हम लोग, वो देखिए सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं कुछ बताना चाहता हूं आप लोग को। जैसे कि हम लोग अभी बिगिनर है, यानी हम लोग का अभी शुरुआती है, ठीक है, इंग्लिश सीखने का। तो इंग्लिश उतनी अच्छी तो है नहीं जो कि हर चीज अभी जो पढ़े जो तुरंत समझ में आ जाए, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना। अभी जो हम लोग इंग्लिश पढ़े जो सेंटेंस के बारे में, उसको हिंदी में बहुत ही आसानी से हम लोग समझेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, वो आप देखें, ठीक है। ऐसे कि देखिए यहां पे लिखा हुआ सेंटेंस। ओके, सेंटेंस का हिंदी क्या होता है, वाक्य, ठीक है। अब वाक्य को हम लोग हिंदी में समझते हैं। देखिए, वाक्य शब्दों का ऐसा सार्थक समूह है जिसका अपना पूरा पूरा अर्थ निकलता हो, उसी को वाक्य कहते हैं। चलिए फिर भी समझ में नहीं आया तो अब अपना लैंग्वेज में करते हैं, क्योंकि अपना लैंग्वेज होता है। जैसे देखिए वाक्य किसको कहेंगे, सेंटेंस किसको कहेंगे। जैसे देखिए जो चीज हम बोल रहे हैं या फिर जो चीज आप बोल रहे हैं, अगर उसका पूरी अर्थ यानी मीनिंग निकल जाए, उसी को हम लोग वाक्य कहते हैं। चलिए एक बार और आसान तरीके से समझते हैं। जैसे कि अगर मैंने आपसे पूछा आपका नाम क्या है, तो आप समझ गए ना कि सर पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या है, अरे इसी को तो वाक्य कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप कुछ बोल रहे हैं, आपका फ्रेंड समझ गए कि ये कुछ बोल रहा है, ठीक है। तो जैसे कि आप अपना फ्रेंड से पूछे आज तुम कॉलेज गया था क्या, तो अगर आपका फ्रेंड समझ गया कि आज ये पूछ रहे हैं, जो मेरी फ्रेंड है या फिर मेरा फ्रेंड है कि ये पूछ रहे कि आज तुम स्कूल गया था क्या, इसी को तो कहते हैं वाक्य, इसी को तो कहते हैं सेंटेंस। ओके, गुड। चलिए अब यहां पे देखिए, फिर से समझ लीजिए एक बार कि जो चीज हम बोलते हैं ना या फिर जो आप बोलते हैं ना, अगर कोई अगला समझ जाए, उसी को हम लोग वाक्य कहेंगे, उसी को हम लोग सेंटेंस कहेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अब यहां पे देखिए, जैसे एग्जांपल में दिया हूं यहां पे कि मेरी अंग्रेजी किताब टेबल पर है, तो आप यही समझ रहे हैं ना कि जो मेरा अंग्रेजी किताब वो कहां पर है, टेबल पर है। आप समझ गए, इसी को हम लोग वाक्य कहेंगे, उसी को हम लोग सेंटेंस कहेंगे। ओके, क्लियर हो गया। चलिए अब यहां पे जैसे देखिए, अब यहां पे अब हम लोग क्या करने वाले, अब जो हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, अपना इंग्लिश को इंप्रूव करेंगे। ओके, समझेंगे, थोड़ा तेज होंगे इंग्लिश में, वो चीज आज हम लोग क्लास स्टार्ट करें। ओके, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऐसे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ 1 नंबर पे, दिस का मतलब होता है यह, इज का मतलब होता है, आ का मतलब होता है एक, और एन का मतलब ही होता है एक। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी नोट ना करें, सबसे पहले पूरा समझ लें, नोट करने का आपको मैं फुल टाइम दूंगा। ओके, यहां पे देखिए, अब पहला जो सेंटेंस है, पहला जो वाक्य है यहाँ पे, यह एक शब्दकोश है, ठीक है। अब इसका देखिए, अब यहां पे स्ट्रक्चर मतलब क्या आता है, STRUCTURE, स्ट्रक्चर मतलब नियम। ओके, अब यहां पे देखिए इसका नियम क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस नाउन, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस नाउन, इसका ये होता है। अब देखिए यहाँ पे जो नाउन आया, तो नाउन हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि एवरीथिंग इज कॉल्ड नाउन, यानी दुनिया के जितने सारे चीजें वो सब क्या है, नाउन है, ठीक है, वो सब क्या है, संज्ञा है। तो यहां पे एक चीज और नया आया है, सब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट, देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं बता देना चाहता हूं, देखिए सब्जेक्ट, ओके, हम लोग पूरा डिटेल में कब हम लोग सीखेंगे, जब हम लोग एडवांस क्लास पढ़ेंगे, यानी हम लोग जब थोड़ा सा इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, जब आगे हम लोग सीखेंगे, तो वहां पे हम आपको डिटेल में बताएंगे कि सब्जेक्ट होता क्या है। बट अभी हम लोग बिगिनर है, अभी हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट को एक थोड़ा सा छोटा सा ट्रिक्स में पकड़ ले, एक छोटा सा मेथड में पकड़ ले कि सब्जेक्ट क्या होता है, वही चीज मैं बता रहा हूं आपको। देखिए जैसे कि देखिए सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ आपका, यानी सब वाक्य लिखा हुआ कि यह एक शब्दकोश है, ठीक है। तो इस जो सेंटेंस में ये जो वाक्य में सबसे पहले जो आएगा ना, उसी को हम लोग सब्जेक्ट कहेंगे, समझ गए। तो सबसे पहले यहां पे क्या आया है, यह आया, तो यह हो गया सब्जेक्ट, यानी जो सेंटेंस, अभी समझ लीजिए कि सेंटेंस के यानी वाक्य के जो सबसे पहले लिखा हुआ रहेगा वही मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए, अब इसको बनाएंगे कैसे इंग्लिश में, से देखिए यह एक शब्दकोश है, तो इसमें से सबसे पहले किसका इंग्लिश लेंगे, रट के नहीं पढ़े, समझे, क्योंकि अभी यहाँ पे छोटा है, और जब आगे क्लास हम लोग जब एडवांस पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा बड़ा सेंटेंस आएगा। जैसे भी हम लोग हिंदी कैसे फटफट बोल रहे हैं, इसी तरह से इंग्लिश भी करना होगा, तो इसलिए आप समझिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले किसका लेंगे, किसका इंग्लिश बनाएंगे, सब्जेक्ट का। 1 नंबर में सब्जेक्ट का, 2 नंबर क्या बनाएंगे,
इज लेंगे, थर्ड नंबर में क्या लेंगे यहाँ पे नाउन लेंगे, ठीक है। तो देखिए एक नंबर में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हम लोग सीख चुके हैं, जो सेंटेंस के सबसे पहले रहता है उसी को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्या है, यह है, तो यह का इंग्लिश क्या होगा, क्योंकि एक नंबर पे ये है सब्जेक्ट, तो यहाँ पे यह ही मेरा होगा सब्जेक्ट। तो यह का इंग्लिश क्या होता है, दिस पढ़ चुके भी हम लोग, देखिए THIS, ओके, THIS दिस। सेकेंड में क्या लिखेंगे, इज, ओके। थर्ड में क्या लिखेंगे, नाउन, है ना। तो नाउन क्या है मेरा यहाँ पे शब्दकोश, कल बता चुके हैं कि दुनिया के जितने सारा चीज है वो सब क्या है, नाउन है, यानी वो सब क्या है, संज्ञा है ना। तो शब्दकोश का इंग्लिश क्या होता है, डिक्शनरी, जिसे मैं बता दे रहा हूं, DICTIONARY, डिक्शनरी। ये क्लियर हो गया, दिस इज डिक्शनरी। लेकिन यहाँ पे एक तो छूटा हुआ है। अब हम लोग पढ़ चुके हैं एक का इंग्लिश क्या होता है, आ। अब आ कहां पे लगाएंगे, वो तो सीख ले, है ना। हम लोग सीख चुके थे अगली वीडियो में कि जो चीज को हम लोग आसानी से गिन सकते हैं, यानी जो चीज काउंटेबल नाउन हो, जो चीज काउंटेबल संज्ञा हो, उससे पहले हम लोग आ लगाते हैं। तो यहां पे काउंटेबल संज्ञा कौन है, दिस है क्या, नहीं। इज है क्या, नहीं। कौन सा है, डिक्शनरी है ना, डिक्शनरी है ना। तो गुड, तो यहां पे क्या लिखेंगे, आ को लिखेंगे, ओके। क्या हो जाएगा, दिस इज अ डिक्शनरी, समझ में आ गया, गुड। चलिए आप यहां पे इसको नोट कर लिए फटाक से, तब दूसरा सेंटेंस लेता हूं, चलिए इसको मिटा देता हूं, चलिए गुड। देखिए अब सेकेंड सेंटेंस ले रहा हूं यहां पे, देखिए यह एक अंग्रेजी किताब है, यह एक अंग्रेजी किताब है, गुड। अब देखिए, अब इसी तरह से बस ये फॉर्मूला यूज करेंगे, यही स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। अब हम लोग सीख चुके हैं, अब बताइए सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट कौन सा होगा, हम लोग सीख चुके हैं कि जो सेंटेंस के सबसे पहले लिखा हुआ रहेगा, अरे यह तो लिखा होती, यही तो मेरा सब्जेक्ट हो गया, गुड, ये सब्जेक्ट हो गया ना। अब हम लोग इंग्लिश में देखेंगे सब्जेक्ट को सबसे एक नंबर पे लेना है ना, एक नंबर पे। तो यह का सब्जेक्ट मेरा यह है, तो यह का इंग्लिश क्या होगा, दिस। देखिए यहाँ पे दिस। सेकंड में क्या लेना है, इज, इज लेंगे। इज किसके लिए होता है के लिए होता है इज। अब देखिए अब थर्ड में क्या लेना, नाउन। तो इसमें नाउन कौन है, अंग्रेजी किताब। हम लोग सीख चुके हैं, फिर बार बोल रहा हूं कि देखिए दुनिया के जितने सारा चीज है वो सब क्या है, नाउन है, वो सब क्या है, संज्ञा। है अंग्रेजी किताब, क्या लिखेंगे, दिस इज इंग्लिश बुक, है ना, इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश, BOOK, इंग्लिश बुक, ओके। अब यहां पे एक छूट गया, फिर से मैं बता रहा हूं। अब हम लोग आ का यूज कहां पे करते हैं, जहां काउंटेबल नाउन हो, जो चीज को हम लोग आसानी से गिन सकते हैं, जो चीज आसानी से हम लोग जो संज्ञा को गिन सकते हैं, उससे पहले हम लोग आ लगाते हैं। तो आ यहां पे देखिए, इसमें काउंटेबल कौन है, दिस है क्या, नहीं। इज है क्या, नहीं। कौन है, इंग्लिश बुक को हम लोग गिन सकते हैं। तो एक का इंग्लिश क्या होता है, आ। हम लोग सीख चुके हैं, यहां पे आ लगाएंगे, ठीक है। मजा आया ना। चलिए इसी तरह से आज तो ये सेंटेंस बता रहे थे, चलिए थोड़ा लेट हो गया, 2 ही सेंटेंस बता रहा हूं। कल से हम लोग जो पढ़ने वाले बिल्कुल सेंटेंस, एक सेंटेंस को हम लोग 6 तरह से बनाएंगे, और वो भी 6 तरह से आप बनाइएगा, ठीक है। आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।